मेरे ख्याल से फर्स्ट स्लाइड में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में सब लोग जानते हैं, यूज होता है। डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन में भी कोई इशू नहीं है। फिर उसके बाद आता है वैल्यूज भी याद रहती है ऑलमोस्ट सबको, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स पता होते हैं, आइडेंटिटीज पता होती है, डोमेन और रेंज जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब साइन कॉस टेन और उनके रेसिप्रोकल्स, ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि उसी से रिलेटेड है इनवर्स के भी डोमेन और रेंज, ठीक है। तो सबसे पहले साइन की बात करें तो साइन एक्स, एक्स मतलब इनपुट और एक्स का जो सेट होता है वही डोमेन। तो एंगल कुछ भी ले सकते हैं, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, लेकिन रेंज मतलब साइन एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, -1 to +1। क्लियर हो गया ये चीज। कॉस का भी डोमेन और रेंज सेम होता है। टेन का डोमेन बदल जाता है, सारे रियल नंबर नहीं होते, हम उन वैल्यूज को हटा देते हैं जिसमें 10 नॉट डिफाइंड या फिर इनफाइनाइट होता है। और वो वैल्यू कौन सी है, π/2, 3π/2 और π/2 के ऑड मल्टीपल्स, समझ गए ना, 5π/2 ऐसे कुछ। तो उसको लिखने का तरीका है सेट ऑफ ऑल एक्स जिसमें ये वैल्यू न आए, 2n+1 π/2, 2n+1 मतलब ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, इनको छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर जो है वो 10 का डोमेन है। और रेंज जो होगा इसका क्या होगा, कैपिटल R मतलब सारे रियल नंबर। कॉट के साथ भी वही चीज है, कॉट जिसपे नॉट डिफाइंड होता है, कब नॉट डिफाइंड होता है, पाई के इंटीग्रल मल्टीपल्स पे, मतलब 1π 2π 3π इन पे नॉट डिफाइंड होता है, बाकी सब पे डिफाइंड होता है। तो उनको छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर इसका डोमेन का पार्ट हो जाएगा। रेंज में क्या आ जाएगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। क्लियर हो गया ये चीज। सेक और कोसेक का भी रेंज सेम होता है, डोमेन सेम होता है, उन वैल्यू को हटाते जिसमें ये नॉट डिफाइंड होता है, और इसमें भी वही चीज। क्या ये क्लियर हो गया? तो आप इसको याद करके रखो, जो भी ध्यान में रखो। रेंज में एक चीज ध्यान रखना, सेक और कोसेक की रेंज होती है, सारे रियल नंबर्स होते हैं लेकिन एक्सक्लूडिंग कौन से नंबर, -1 to +1 के इंटरवल को छोड़ के। क्या ये क्लियर हो गया सारे बच्चों को? चलो आगे बढ़ते। फिर उसके बाद ये 11th वाला ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट हो गया। ये 11th वाली सारी आइडेंटिटीज यूज होती है, स्पेशली कौन सी ज्यादा यूज होती है मैं बता दूं, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला, साइन a cos b प्लस cos a sin b, साइन a माइनस बी का, cos a प्लस बी का, cos a माइनस बी का, ये 4 फॉर्मूले हो गए। tan a प्लस बी, tan a माइनस बी, ये दो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रहते हैं ना। tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। साइन का डबल एंगल फॉर्मूला 2 sin a cos a, ठीक है। साइन का डबल एंगल का एक और फॉर्मूला होता है tan के टर्म्स वाला, क्या वो याद है? करेक्ट, 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये वाला भी फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। 1 प्लस x स्क्वायर cos स्क्वायर, हाँ ठीक है, करेक्ट है। फिर उसके बाद cos का डबल एंगल फॉर्मूला, cos का डबल एंगल फॉर्मूला, cos 2x का फॉर्मूला, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, एक होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये तीनों 500 लिखा हूं, क्यों लिखा हूं, 500 बार यूज होगा कम से कम, इसमें नहीं, डिफरेंशिएशन में भी, इंटीग्रेशन में भी, अलग अलग जगह पे याद रखना। कॉस का सारा डबल एंगल फॉर्मूला। हाफ एंगल की बात करें तो यहां पर एंगल 2x की जगह पे क्या हो जाएगा, x, और इधर राइट साइड पे एंगल का x का हाफ होके क्या बन जाएगा, x/2। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? ट्रिपल एंगल के फॉर्मूले जो है ना, साइन 3x और कॉस 3x, अगर तुम लोग नहीं लिखे हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन याद रहना चाहिए सबको, ये पक्का मेक श्योर करना। साइन 3x का अगर याद रखे हो, कॉस 3x का हो जाएगा। साइन 3 का क्या होता है, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब, ठीक है। कॉस का निकालोगे तो क्या, ये पहले आ जाएगा, 4 cos क्यूब माइनस 3 cos x, डन, ये चीज हो गई। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट, हाँ, tan a प्लस बी का और tan a माइनस बी का भी मैंने डिस्कस किया। tan 2a का बड़ा सिंपल है भाई, इधर a और x और y दोनों की जगह पे क्या डाल दो, x डाल दो, तो 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है। tan 3x का कुछ एक क्वेश्चन में यूज होता है, याद रखना, 3 tan x माइनस tan क्यूब x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, रेयरली यूज होता है, अगर होगा तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर ही यूज होगा, बाकी फॉर्मूले दूसरे चैप्टर में भी यूज हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाली आइडेंटिटीज 10th और 11th वाली आइडेंटिटीज है, यहां से आता है ग्राफ, ठीक है। अब ये किसका ग्राफ है देख लो, तो ग्राफ को देखो, ये 0 पे 0 है, 90 पे 1 है, तो यहां से समझ में आ गया किसका ग्राफ है, साइन एक्स का। तो ये साइन एक्स का ग्राफ है, और इसके ग्राफ को अगर आप ध्यान दोगे तो उसका डोमेन क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सारी रियल वैल्यूज इनपुट पे है, आउटपुट पे इसकी वैल्यू कहां से कहां तक है, -1 से लेके +1 तक। क्लियर हो गया ये चीज?
ये किसका ग्राफ है? तो ये है साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। क्लियर हुआ ये चीज? अगर मान लो मैं इसके एक्स एक्सिस को उठा के घुमा दूं, ये वाई एक्सिस को, सॉरी वाई एक्सिस को उठा के अगर मैं घुमा दूं कुछ इस तरीके से, ऐसा अगर मैं घुमा रहा हूं, एक मिनट फ्लिप कर रहा हूं, एक्चुअली फ्लिप करके फिर वो घुमा है, जीरो से ये कितना हो जाएगा, -1 से +1 इसका डोमेन आ जाएगा, -1 इधर आ गया, +1 इधर आ गया, हाँ -1 से +1। इसको देखो इस तरीके से घुमा दोगे ना तो आपको किसका ग्राफ मिल जाएगा, यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, उतना अगर ओरिएंटेशन पे ध्यान मत दो, ओवरऑल ग्राफ को ही समझ लेते हैं हम। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर देखो जो एक्स की वैल्यूज है, एक्स की वैल्यूज मतलब इसका क्या हो गया, डोमेन। डोमेन क्या होगा, -1 से लेके +1 के बीच में होगा। क्लियर हो गया ये चीज? तो साइन इनवर्स जीरो की वैल्यू क्या होती है, साइन इनवर्स जीरो की वैल्यू होती है 0। साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 साइन की टेबल में कौन से एंगल पे आता है, 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब कितना हो गया, ये π/6। साइन इनवर्स 1 जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कब आती है, π/2 पे। तो देखो 0 पे 0 हो गया और 1 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिल गई हमको, π/2। समझ में आया कि नहीं ये चीज? ठीक है, और साइन इनवर्स -1 की वैल्यू क्या होती है, तो साइन इनवर्स -1 की वैल्यू होती है -π/2, मतलब 1 पे ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, -π/2। तो कुल मिला के ये वाला जो आपको ग्राफ दिख रहा है ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। और जितना मैंने यहां हाईलाइट किया ना बस उतना ही इंपॉर्टेंट है, उसी को हम साइन इनवर्स का ग्राफ बोलेंगे। उसके नीचे और ऊपर को हम नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है, अभी आगे में हम पढ़ने वाले हैं, उसका डोमेन कहां से कहां तक होता है, सॉरी डोमेन नहीं, रेंज की बात कर रहे, रेंज कहां से कहां तक होता है, -π/2 से लेके +π/2। डोमेन कहां से कहां तक होता है, -1 से लेके +1। तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ सिर्फ इतना ही होगा। क्या ये चीज क्लियर हो गई? इसके बाद आते हैं कॉस इनवर्स एक्स के ग्राफ पे। तो ये आपका कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ है, जिसमें आपको ये वाले इंटरवल को देखोगे ना तो ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मतलब कि 0 से लेके पाई वाला इंटरवल। तो अगर मैं यहां पर इसका ग्राफ बनाऊं 0 से पाई वाले इंटरवल में, ये वाला आएगा। इतना सा जो ग्राफ आपको दिख रहा है ये किसका ग्राफ हो गया, कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया। कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन कहां से कहां तक होता है, -1 से लेके +1। रेंज रेंज इसकी कहां से कहां तक होती है, 0 से लेके पाई। क्लियर हो गया ये चीज? ये चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। टैन इनवर्स का ज्यादा यूज नहीं होता, उसको स्किप करता हूं। ठीक है, यहां से सबसे पहले क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, सीधे सीधे डोमेन और रेंज पे बेस्ड। तो एक बार इसको देख लो, फिर मैं इसको हटा दूंगा और मैं पूछूंगा। मैं कैसे पूछूंगा, साइन इनवर्स का डोमेन क्या है? आंसर क्या होगा, -1 से लेके +1। साइन इनवर्स का रेंज क्या है? आंसर क्या होगा, -π/2 से लेके +π/2, जिसमें दोनों इंक्लूड होंगे। क्लियर हो गया? कॉस इनवर्स का डोमेन क्या है, -1 से +1। रेंज क्या है, 0 से पाई, दोनों इंक्लूडेड। टैन इनवर्स का डोमेन क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। रेंज क्या हो जाएगी इसकी, -π/2 से +π/2, लेकिन दोनों इंक्लूड नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि π/2 और -π/2 पे tan क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड। क्लियर हो गया? फिर इसके बाद आते हैं कोसेक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है, कोसेक इनवर्स एक्स। तो कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। तो जो साइन का डोमेन होता है उसमें से इसको हटा दो, मतलब -1 से +1 है, उसको हटा दो तो क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा। रेंज निकालना है तो जो साइन का रेंज होता है वही इसका भी रेंज हो जाएगा, लेकिन सिर्फ एक हटा देंगे, क्या, 0, क्योंकि कोसेक 0 की वैल्यू क्या हो जाती है, नॉट डिफाइंड। वही चीज सेक के साथ भी फॉलो होती है, सेक और कोसेक रेसिप्रोकल पेयर होते हैं ना। तो डोमेन के लिए -1 से +1 वाले पार्ट को हटा दो, वो डोमेन हो गया। रेंज के लिए यही इसका भी रेंज होगा, लेकिन π/2 पे नॉट डिफाइंड होता है तो उसको हटा दो। क्लियर हो गया? कॉट इनवर्स थोड़ा सा ध्यान देना, कॉट इनवर्स का डोमेन तो ठीक है 10 के जैसा होता है, लेकिन रेंज क्या होता है, 0 से पाई होता है। क्या ये क्लियर हो गया? पूछूं अब मैं? चलो, सबसे पहले मुझे बताना टैन इनवर्स का डोमेन और रेंज। डोमेन और रेंज, टैन इनवर्स का डोमेन, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, रेंज ओपन इंटरवल -π/2 से लेके +π/2। ये क्लियर?
अब मैं दूसरा क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से पूछता हूं, -π/2 से +π/2 वाले रेंज वाले कौन कौन से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसका रेंज ऐसा होता है? साइन इनवर्स है और है कोसेक इनवर्स। अब इनका डोमेन क्या क्या होता है? इसका डोमेन क्या होता है? -1 से +1 ओपन इंटरवल, और इसका डोमेन क्या होता है? -1 to +1। रेंज क्या होता है इसका? क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से लेके +π/2, और इसका क्या होता है? क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से +π/2 -0, एक वैल्यू को छोड़ के जो क्या हो गया 0। और ऐसे ऐसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसका रेंज जो है वो 0 से पाई के बीच में होता है। तो सबसे पहला आपको याद होगा कॉस, है ना, कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स में ये ओपन आता है क्लोज्ड आता है? क्लोज्ड इंटरवल में आता है। और इसका डोमेन क्या हो जाएगा? -1 से +1, साइन के जैसा ही होता है। फिर इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया? सेक इनवर्स। उसका डोमेन क्या होगा? कोसेक इनवर्स के जैसा, है ना। इसका रेंज में क्या आएगा? 0 से लेके पाई, ओपन या क्लोज्ड? क्लोज्ड इंटरवल और -π/2, क्योंकि π/2 पे वो क्या हो जाता है? नॉट डिफाइंड हो जाता है। और लास्ट कौन सा बच गया? कॉट इनवर्स। कॉट इनवर्स का डोमेन तो tan के जैसा ही होता है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, लेकिन उसका रेंज जो होता है वो कॉस के जैसा होता है। क्या हो जाएगा? 0 से लेके π/2। ओपन इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल? ओपन इंटरवल। क्यों ओपन इंटरवल आता है? क्योंकि कॉट 0 की वैल्यू क्या हो जाती है? नॉट डिफाइंड। हाँ, होना है क्या? अच्छा ठीक है ना, कोई इशू नहीं। ओके, क्या ये क्लियर हो गया सारे बच्चों को? एक बार चेक कर लो। डन, ठीक है। अब मैं इसलिए इसको इतना याद रखने के लिए बोलता हूं ना, क्योंकि इससे फॉर्मूले तुम लोगों को अपने आप याद हो जाएंगे। कैसे फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे? अगर मैं पूछता हूं कि भाई साइन इनवर्स -x है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस साइन इनवर्स x। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर cos इनवर्स -x है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? पाई माइनस cos इनवर्स x। जिसमें रेंज 0 से पाई की होती है उसमें माइनस अगर है अंदर में आर्गुमेंट में तो उसको पाई माइनस वाला बना देते हैं। समझ में आया ना? जिसमें रेंज -π/2 से +π/2 होती है उसमें सीधे सीधे माइनस बाहर निकल जाता है। क्या ये फॉर्मूला ध्यान में रहेगा सभी को? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब हम। तो ये वाले फॉर्मूले भी उसके डोमेन और रेंज पे ही डिफाइंड होते हैं। जैसे साइन इनवर्स साइन थीटा है तो इसकी वैल्यू थीटा होगी, लेकिन कंडीशन क्या है? थीटा किससे बिलोंग करना चाहिए? -π/2 से +π/2 के बीच में। क्या ये क्लियर हो गया? अगर मान लो कभी ऐसा आ जाता है साइन इनवर्स, और ऐसा क्वेश्चन पूछता है बोर्ड्स में फंसाने के लिए, साइन इनवर्स इसको लिख देगा 2π/3, साइन इनवर्स साइन 2π/3। आप क्या करोगे? सीधा काट के 2π/3 कर दोगे, गलत हो जाएगा आंसर। समझ गए ना? आप पहले देखो जो एंगल दिया हुआ है क्या वो उस रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? उस रेंज में लाना पड़ेगा। उस रेंज में लाने के लिए क्या करोगे? इसको लिखोगे साइन इनवर्स साइन, क्या लिखोगे इसको? पाई माइनस π/3। समझ में आया ना? फिर वो 11th की ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, साइन पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन थीटा बनेगा, तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स साइन π/3 बनेगा। समझ में आया? अब साइन इनवर्स साइन कटेगा और एंगल कितना आ जाएगा? π/3 हो जाएगा। ये ध्यान में रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है। क्या ये क्लियर हो गया? वैसे ही अगर कॉस इनवर्स और कॉस थीटा है तो ये वैल्यू थीटा होगी, लेकिन अगर थीटा 0 से पाई के बीच में है तो क्लियर हो गया। अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है कॉस इनवर्स कॉस 2π/3, तो बताओ क्या होगा इसका आंसर और कैसे होगा? कॉस इनवर्स कॉस 2π/3 क्या होगा? जल्दी बताओ। छोटी सी चीज पूछ रहे हैं, क्या इसमें कंफ्यूज हो रहा है? तो इसका आंसर होगा 2π/3। क्या है इसमें, क्यों इतना कंफ्यूजन हो रहा है? जो एंगल है वो क्या 0 से पाई के बीच में आ रहा है? आ रहा है ना? 0 से पाई के बीच में, पाई से छोटा है कि नहीं? देख लो ना, 2π/3 पाई से छोटा है ना? तो उसके बीच में आ रहा है, तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा? 2π/3 होगा। क्लियर हुआ ये चीज? अगर मान लो ऐसा आ जाता कॉस इनवर्स कॉस 4π/3, तो अब क्या होता? तो अब क्या इसको हटा के सीधा 4π/3 लिखते? नहीं लिखते। तो क्या करते? कॉस इनवर्स कॉस, क्या लिखते? इसको पाई प्लस π/3 ऐसा लिखते हैं। समझ में है ना? अब कॉस पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट आता है? थर्ड क्वाड्रेंट।
थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो इसको हम क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स माइनस कॉस पाई बाय 3। क्या ये समझ में आ गया सभी को, क्या ये समझ में आया सभी को? फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, कॉस इनवर्स, इसको ऐसा लिख देते, कॉस इनवर्स माइनस पाई बाय 3 मतलब कितना हो गया, 60 डिग्री। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, -1/2। अब कॉस इनवर्स माइनस एक्स, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था ना, कॉस इनवर्स माइनस आएगा तो फिर क्या लिखेंगे उसको, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, मतलब पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। अब 1/2 कॉस में कौन से एंगल पे आता है, 60 डिग्री, तो यहाँ पर पाई माइनस 60, पाई माइनस पाई बाय 3, मतलब आंसर कितना आ जाएगा, 2 पाई बाय 3। समझ में आ रहा है कि नहीं, 2 पाई बाय 3। तो ये तरीका ध्यान में रखना, ये फॉर्मूले याद नहीं रखना है, रटना नहीं है आपको, डोमेन और रेंज ध्यान में है तो ये तुरंत अप्लाई कर सकते हो। पाई माइनस पाई बाय 3, 3 पाई माइनस पाई, 2 पाई बाय 3। समझ गया ना, और 5, हाँ ठीक है। नेक्स्ट सेम चीज यहां पर भी ध्यान देना, कुछ डाउट है क्या? और हाँ, यहां पर भी वही चीज है, साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन पहले आ रहा है, साइन इनवर्स बाद में आ रहा है, तो इसकी वैल्यू सीधे एक्स होगी। कब होगी, जब एक्स की वैल्यू कौन सा इंटरवल से आए, -1 से लेके प्लस के इंटरवल में आए तो। क्या ये क्लियर, तुम तो ऑनलाइन थी क्या, ऑफलाइन? ठीक है, कॉस इनवर्स, कॉस इंटू कॉस इनवर्स है तो उसकी वैल्यू डायरेक्टली कितनी हो जाएगी, एक्स। ये ध्यान में रखना अगर उसके डोमेन से बिलोंग करता है तो। क्लियर हो गया ये चीज? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। ये वाले तरीके भी हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। जैसे साइन इनवर्स 1/x है तो उसको क्या लिख सकते हैं, कोसेक इनवर्स x, बट कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, x उसके डोमेन को डोमेन से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। ये वाला भी मैंने बता दिया, डोमेन को याद, डोमेन और रेंज को याद रखोगे तो सारे फॉर्मूले वाले याद हो जाएंगे। साइन इनवर्स -x है तो माइनस बाहर निकलेगा, कॉस इनवर्स -x है तो पाई माइनस हो जाएगा, ये याद रहेगा। शांभवी क्लियर, पक्का बताओ? मैं अगर लिख रहा हूं cos इनवर्स -x, मैं अगर लिख रहा हूं tan इनवर्स -x, मैं अगर लिख रहा हूं cot इनवर्स -x, तो एक एक करके सबसे पूछता हूं। सबसे पहले निखिल, cot इनवर्स -x क्या होगा? तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स x। शांभवी, tan इनवर्स -x क्या होगा? तो डोमेन और रेंज अगर याद नहीं है तो कंफ्यूजन होगा ना। tan इनवर्स का डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, -π/2 से लेके +π/2। जिसका रेंज -π/2 से +π/2 होता है उसमें माइनस बाहर निकल जाता है, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, माइनस माइनस tan इनवर्स x। खत्म। समझ में आएगी चीज? कॉस का रेंज क्या, कॉस इनवर्स का रेंज क्या होता है, कॉस इनवर्स का रेंज क्या होता है, 0 से लेके पाई। तो जिसका रेंज 0 से पाई होता है उसमें अंदर अगर माइनस है तो क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ऐसा लिख देंगे, ठीक है। हटा दो इस चीज को। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये वाले फॉर्मूले याद है तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं तो उसको डिराइव तो करना पड़ता है हमें बीच बीच में। तो एक छोटा सा इसका डेरिवेशन हम देख लेते हैं कैसे ये अप्लाई होते हैं। कई बार वो प्रूफ दैट के फॉर्म में पूछा जाता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन नोट करो, एक क्वेश्चन नोट करो। प्रूव दैट साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये प्रूफ दैट के फॉर्म में आ सकता है क्वेश्चन, ध्यान में रखना। स्टार्ट करूं बताना, ध्यान से देखो। सबसे पहला स्टेप इसमें क्या होगा, पहले स्टेप में हम साइन इनवर्स x को a ले लेंगे, साइन इनवर्स x को a ले लेंगे। समझ में आई ये चीज, जिससे x की वैल्यू क्या मिलेगी, साइन a। क्या ये समझ में आ गया? वैसे ही साइन इनवर्स y को हम b ले लेंगे, जिससे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी साइन b। यहां तक की चीजें क्लियर हो गई सबको, बताओ जल्दी से, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाएंगे साइन a प्लस बी का, अब फॉर्मूला लगाएंगे साइन a प्लस बी का। हाँ शांभवी बताओ, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला। गुड, करेक्ट, साइन a कॉस b
साइन, लिखते भी जाओ, पेन चलता रहना चाहिए सबका। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। यहां तक हो गया? अब ये जो आपके पास साइन ए है, आपको इसकी वैल्यू पता है। साइन ए की वैल्यू कितनी है? एक्स। तो साइन ए की जगह पे आप क्या लिखने वाले हो? एक्स। ये जो साइन बी है, इसकी वैल्यू भी आपको पता है। साइन बी की वैल्यू कितनी है? वाई। तो साइन बी की जगह पे आप क्या लिखोगे? वाई। ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है। लेकिन आपको कॉस ए और कॉस बी की वैल्यू नहीं पता है। कॉस ए और कॉस बी की वैल्यू नहीं पता है, तो कॉस ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो देखो, ये पढ़ा है ना आपने, कॉस ए इज इक्वल टू रूट ओवर 1 - साइन स्क्वायर ए, क्लास 10th का फॉर्मूला है। तो इसके हिसाब से कॉस ए की वैल्यू क्या आएगी, देख के बताओ। रूट ओवर 1 - x²। क्या ये क्लियर हो गया? तो यहां पर इसकी जगह पे, कॉस ए की जगह पे क्या लिखोगे? रूट ओवर 1 - x²। उसी तरीके से कॉस बी की वैल्यू भी बताओ क्या आएगी? रूट ओवर 1 - y²। समझ गए? तो यहां पर आ जाएगा रूट ओवर 1 - y², और बीच में ये हो गया प्लस। एक बार चेक करो यहां तक क्लियर हुआ क्या सबको? तो ये हो गया आपके पास x रूट ओवर 1 - y² प्लस y रूट ओवर 1 - x²। और ये किसकी वैल्यू आई है? साइन a प्लस बी की वैल्यू आई है। यहां तक क्लियर? अब इस साइन को यहां से हटाओ, इधर पे भेज दो। साइन अगर उधर पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स। साइन इनवर्स x रूट ओवर 1 - y² प्लस y रूट ओवर 1 - x²। ये हो गया साइन इनवर्स। और इधर पे क्या बच गया? a प्लस बी। इधर पे बच गया a प्लस बी। क्या ये क्लियर हो गया? अब a की वैल्यू देख लो, क्या लिया था आपने? a किसे लिया था? साइन इनवर्स x को। b आपने किसको लिया था? साइन इनवर्स y को। तो यहां पर आ गया साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट ओवर 1 - y² प्लस y रूट ओवर 1 - x²। दैट्स इट। ये वाला प्रूफ हो गया। क्या ये समझ में आया सभी को? देखना यूज कर पाएगा कि नहीं। हम्म, हो गया यहां तक? हम्म। अब देखो, इसी से एक और फॉर्मूला बनता है, वो फॉर्मूला है 2 साइन इनवर्स एक्स का। वो फॉर्मूला है 2 साइन इनवर्स एक्स का। तो 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला बनाने के लिए y की जगह पे भी क्या डाल दोगे? x। समझ रहे हो ना सब? तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स क्या बन गया? 2 साइन इनवर्स एक्स। राइट साइड में क्या होगा? x रूट ओवर 1 - x²। x रूट ओवर 1 - x², मतलब ये बन जाएगा साइन इनवर्स 2x रूट ओवर 1 - x²। ये बन जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अच्छा, इसी से एक और फॉर्मूला बना सकते हो। किसका फॉर्मूला बना सकते हो? साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का। वो फॉर्मूला क्या होगा? क्या फर्क पड़ जाएगा इसमें, देख के बताओ। साइन ए माइनस बी लगाओगे, मतलब ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? नेगेटिव, मतलब यहां पर क्या आ जाएगा? माइनस। क्या ये सारे फॉर्मूले क्लियर हो गए? क्लियर हो गए तो मुझे ना अब एक और फॉर्मूला बना के बताओ, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का। चलो बताओ, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होगा? हाँ, स्टेप सेम है। ये देखो, पिछले 3-4 साल में ये वाले प्रूफ आए नहीं हैं, लेकिन उसके पहले बहुत बार पूछे गए हैं। तो इसलिए प्रूफ करना तो आना चाहिए।
कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज करना है, और जैसा मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में, कॉस इनवर्स एक्स को ए लेना है, कॉस इनवर्स वाई को बी लेना है। यहां से एक्स की वैल्यू कॉस ए आएगी, y की वैल्यू cos b आएगी। फिर cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा? cos a cos b क्या होता है फिर? माइनस साइन a साइन b, माइनस साइन a साइन b। तो ये cos a की जगह पे क्या आ जाएगा? x, cos b की जगह पे आ जाएगा y, माइनस साइन a की जगह पे क्या आएगा? रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। समझ में आया ना सबको ये? फिर ये cos को उधर डाल दो तो क्या बन जाएगा? cos इनवर्स एक्स वाई रूट एक्स वाई माइनस, घनिष्ठा बना ये वाला 1 माइनस वाई स्क्वायर, और इधर पे क्या बच गया? a प्लस बी, और a और b की वैल्यू डाल दो, हो गया प्रूफ। समझ गए ना सभी? तो फॉर्मूला ये एज अ फॉर्मूला भी यूज होता है, एज अ डेरिवेशन भी पूछा जा सकता है। इज इक्वल टू दिस। सिमिलर वे में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला डिराइव करो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। इसमें अगर बीच में माइनस होगा तो यहां बीच में प्लस आ जाता है ना, याद है ना? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला डिराइव करना है। तो इसको डिराइव करने के लिए स्टेप्स क्या होगा, अप्रोच क्या होगा? a इज इक्वल टू tan इनवर्स x लेंगे, जिससे x की वैल्यू tan a हो जाएगी। b इज इक्वल टू tan इनवर्स y लेंगे, जिससे y इज इक्वल टू tan b आ जाएगा। फिर इसके बाद यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे tan a प्लस बी का। फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। हो गया क्या किसी का प्रूफ? ये हो गया ना? ओके, तो ये जाएगा x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई, और इधर पे आ जाएगा tan a प्लस बी। फिर उसके बाद tan को उधर पे डाल दो तो इधर पे आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और यहां पर आ जाएगा a प्लस बी, और a और b की वैल्यू कितनी है? a की जगह पे आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस b की जगह पे आ जाएगा tan इनवर्स y। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का ये फॉर्मूला बनेगा। सबसे ज्यादा बार ये फॉर्मूला यूज होता है, ध्यान में रखना, ठीक है? और अगर बीच में माइनस है तो साइन बदल जाता है, जैसे पहले होता था। हटा दो इसको फिर मैं। हाँ, चलो नेक्स्ट। इधर पे ना एक चीज मैं क्या बता रहा था, ये जो फॉर्मूला अभी मैंने बताया ना tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, इसमें ना एक कंडीशन अप्लाई, ध्यान रखना ना। कंडीशन है ये फॉर्मूला तब लगेगा जब x इंटू वाई की वैल्यू क्या हो? लेस देन 1, ठीक है? या फिर ये वाले फॉर्मूला, ये जो नेगेटिव वाला फॉर्मूला है वो कब लगेगा? जब x इंटू वाई की वैल्यू क्या हो? ग्रेटर देन -1। ध्यान रखना, ये फॉर्मूले में कंडीशन अप्लाई होती है। अगर लेस देन 1 ना होके ग्रेटर देन 1 होगा तो फॉर्मूले में चेंज हो जाता है ये, ठीक है? तो ये कंडीशन ध्यान में रखना। क्या चेंज होता है देख लेना अभी आगे। इसमें नहीं मेंशन किया गया, इसमें नहीं, पाई माइनस आ जाता है, मैं आगे बताऊंगा जब आएगा तो, ठीक है? फिर उसके बाद 2 साइन इनवर्स एक्स 2 कॉस इनवर्स एक्स के ये फॉर्मूले ध्यान में रखो। इसके प्रूफ हैं ऑलरेडी, एनसीईआरटी के बुक में है, तो उसको करते जाएंगे हम, इसको एज अ फॉर्मूला याद नहीं करते सीधे। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन 1 2 3, क्या ये सबसे बन जाएगा? पहले बता दो मुझे, किससे नहीं बनेगा वो बता दो ताकि मैं उसको समझा दूं। जिससे बन जाएगा वो कॉपी में आंसर लिखो। साफ साफ बोलना, शांभवी नहीं बनेगा, और कोई ऐसा जिससे नहीं बनेगा या डाउट है? बाकी सबसे बन जाएगा, डाउट है? चलो देख लो। यहां पर देखो एकदम सिंपल तरीका है। पॉजिटिव है तो कुछ दिमाग नहीं लगाना, आपको देखना है कॉस है, कॉस इनवर्स है, √3/2, √3/2 कॉस में कब आता है? कौन से एंगल पे आता है? 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब कितना हो गया? पाई बाय 6।
खत्म। पॉजिटिव है, कुछ दिमाग नहीं लगाना। 2 कोसेक में 2 कब आता है? 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब कितना हो जाएगा? पाई बाय 6। पॉजिटिव है तो कुछ नहीं करना है। नेगेटिव है तभी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। नेगेटिव है तो जैसे यहां पर साइन इनवर्स है और अंदर में नेगेटिव आ रहा है, तो आप ये देखो साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है, -π/2 से लेके +π/2। तो जिसका रेंज -π/2 से +π/2 होता है उसमें माइनस को सीधे निकाल देते हैं बाहर। तो ये कितना आ जाएगा? माइनस, और क्या बन जाएगा यहाँ पर? साइन इनवर्स 1/2। समझ में आया? अब 1/2 साइन में कौन से एंगल पे आता है? 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब π/6, तो कितना आ जाएगा ये? -π/6। समझ में आ गया ये चीज? अगर मान लो ये लिखा होता cos इनवर्स -1/2, फिर से एक नेगेटिव वाला दिया, तो नेगेटिव है लेकिन कहां पर? cos के साथ। तो cos का रेंज क्या होता है? 0। cos इनवर्स का रेंज क्या होता है? 0 से लेके पाई। तो जिनका रेंज 0 से पाई वाला होता है उसके लिए फॉर्मूला क्या लगता है? पाई माइनस cos इनवर्स x। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो 1/2 cos में कौन सा एंगल पे आता है? 60। 60 मतलब कितना हो गया? π/3। तो आंसर कितना आ जाएगा? 2π/3। क्या ये रूल समझ में आ गया सिंपली? ठीक है, ओके चलो अब ये मुझे आंसर बताना ओरली, जल्दी जल्दी कर सकते हो। सबसे पहले माइनस बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा बताओ, कि पाई माइनस लगेगा? माइनस बाहर निकल जाएगा, तो माइनस tan इनवर्स √3। √3 tan में कौन सा एंगल पे आता है? 60। 60 मतलब π/3। आंसर कितना होगा? -π/3। हाँ, क्या होगा माइनस का? पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। 1/2 cos में कब आता है? 60। 60 मतलब π/3। पाई माइनस π/3, आंसर कितना आएगा? 2π/3। नेक्स्ट, हाँ लक्ष्य, माइनस बाहर निकल जाएगा तो कितना जाएगा? tan इनवर्स 1। 1 वैल्यू कब आती है? π/4। तो आंसर क्या आएगा? -π/4। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉजिटिव है तो कहीं दिमाग ही नहीं लगाना है, सीधे सीधे देख लेना कब आता है? sec इनवर्स 2/√3। sec मतलब cos। cos में कब आता है? 30। 30 मतलब कितना हो गया? π/6। पॉजिटिव है तो दिमाग नहीं लगाना है, 30 डिग्री पे आता है π/3। 30 पे आता है π/6। हाँ हाँ, नेगेटिव है तो क्या करेंगे? तो आप ये देख लो cos है मतलब क्या लगेगा? पाई माइनस वाला लग जाएगा। समझ गए ना? चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट ये वाला भी, ये सब भी बता दोगे, सब आराम से हो जाएगा ना अभी? नेक्स्ट आ जाते हैं इसके बाद ये वाले क्वेश्चन पे। अब देखो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें एक एक्सप्रेशन दे दे, जैसे कि tan इनवर्स 1 कब आता है बता दो जल्दी? π/4। ठीक है, π/4। नेगेटिव है, cos इनवर्स के साथ है तो क्या लगेगा? पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, ऐसे ही हो जाएगा। प्लस साइन इनवर्स नेगेटिव है तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन इनवर्स 1/2। क्या ये समझ में आ गया? तो हो गया π/4 प्लस पाई माइनस, ये वैल्यू क्या होगी? 60 होगा। 60 मतलब कितना आ जाएगा? π/3 माइनस ये कितना होगा? π/6। 30 डिग्री पे आता है π/6। समझ में आया कि नहीं ये चीज? अब इस पूरे को मैं सिंप्लीफाई करके π/2 लिख देता हूं, प्लस π/4। कैसे किया समझ रहे हो ना? 180, 30 60 मतलब 90 हो गया। 180 माइनस 90 मतलब क्या हो गया? 90। 90 मतलब π/2। तो π/4 प्लस कितना आ गया? ये π/2, जो भी है डिवाइड कर देना। समझ गए ना? कोई डाउट तो नहीं? शाम में भी बन जाएगा यहां तक? चलो नेक्स्ट, इसको भी बना लोगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। 2 मल्टीप्लाइड हो रहा है साइन इनवर्स 1/2 से। 1/2 मतलब 60, नहीं 60 नहीं, कितना होता है? 30। ये मैं गलत, हाँ सही तो लिखा हूं। 30। 30 π/6, बाहर में 2 है तो 2 इंटू π/6, तो 2 इंटू कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? π/3। π/3 प्लस π/3 2π/3। डन। नेक्स्ट, हाँ ये आंसर लिखा है, ऑलरेडी लिखा है। क्या पूछ रहा है मुझे समझा दो बस क्वेश्चन। साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई, देन कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? y की जो वैल्यू है उसे हम क्या बोलेंगे? रेंज। किसका रेंज है? साइन इनवर्स का। साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है? -π/2 से लेके +π/2 क्लोज्ड इंटरवल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, जिसमें दोनों को इंक्लूड कर रहा है। डोमेन पूछा होता तो डोमेन क्या होता? -1 से लेके +1 क्लोज्ड इंटरवल में। समझ में आ गया? ये डोमेन हो गया। हटा दो इसको मैं। चलो नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन भी बना लोगे? एक काम करो, इसका आंसर बताओ, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है शायद इस एक्सरसाइज का, फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज। अच्छा, हो जाएगा ना? स्किप कर दो ना? चलो ठीक है, मतलब मैं इसलिए स्पीड ज्यादा नहीं कर रहा था कि तुम लोग समझ पाओ नहीं समझ पाओ, इसलिए।
फिर उसके लिए कुछ पीवाईक्यूज वगैरह मैंने करवाए थे, पहले एनसीईआरटी का करवा देता हूँ, फिर पीवाईक्यूज डिस्कस करते हैं। तो स्टार्टिंग के ये जो दो क्वेश्चंस है, एग्जांपल्स है, वो प्रूफ वाले हैं, देख लो एनसीईआरटी का ही। नेक्स्ट एक्सरसाइज के पहले एग्जांपल्स है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है प्रूव दैट साइन इनवर्स ये इसकी वैल्यू क्या होगी 2 साइन इनवर्स एक्स के इक्वल होगी, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो जो लंबा तरीका मैंने बताया वो भी कर सकते हो, शॉर्टकट तरीका और क्या हो सकता है देख लो। एलएचएस ले लेना, लेफ्ट हैंड साइड ले लेना, क्या हो जाएगा ये साइन इनवर्स 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ गए ना ये चीज। अब रफ वर्क में यहां ध्यान देना, हम x की जगह पे साइन थीटा रख देते हैं, x की जगह पे साइन थीटा, तो ये पूरा का पूरा क्या बनेगा, शांभवी बताते जाओ। साइन इनवर्स क्या बनेगा ये, अरे बोलो जल्दी, ये सामने देखो, बुक में इधर उधर नहीं देखना है। x की जगह पे साइन थीटा डाला तो क्या होगा ये 2 साइन थीटा रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। हालांकि ये तरीका जिससे तुम लोग पढ़ रहे हो गलत है, सॉल्व करना ही चाहिए, बट हमारे पास टाइम नहीं है, मैं समझा रहा हूं। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम लोगों से बने तो घर में जाके सॉल्व कर लेना, मेक श्योर। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर नहीं करेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर, रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या बनता है ये साइन 2 थीटा। तो साइन इनवर्स और इधर पे क्या गया साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन कटेगा तो क्या बन जाएगा ये 2 थीटा। समझ गए। अब थीटा की वैल्यू यहां से निकाल लो, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, तो ये बन जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स। क्या समझ में नहीं है पूछ लो। हाँ आगे सबको समझ में, हटा दूं। चलो नेक्स्ट, सेकेंड पार्ट सॉल्व कर लोगे सिमिलर वे में। क्या रहेगा, दोनों में तो लेफ्ट साइड सेम है, राइट साइड कैसे बदल गया, दोनों में लेफ्ट साइड सेम है लेकिन राइट साइड चेंज हो गया। यहां पर x की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा cos थीटा, x की जगह पे cos थीटा डालोगे तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा साइन, और ये हो गया cos। तो 2 साइन थीटा cos थीटा किसका फॉर्मूला होता है, ये भी साइन 2 थीटा का ही होता है। हाँ कन्वर्ट करने के बाद वो बदल जाएगा। आया क्या शांभवी घनिष्ठा क्लियर हो गया। तो सेकेंड पार्ट में स्किप कर दो, बन जाएगा सबसे। चलो नेक्स्ट, ये यहां से हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, अब नहीं चलेगा कि सुनो अब सॉल्व करो जल्दी। जो सॉल्व नहीं करेगा उठक बैठक कराऊंगा, कान पकड़ के सुन लेना। जो सबसे आखिरी में सॉल्व करेगा उसको भी करवाऊंगा, जो सबसे धीरे करेगा उसको भी। निखिल तो कर लेगा उठक बैठक। समझ में आ गया अभी तक, ये बता यस और नो, बता जल्दी। जा भाई तू ही सबसे बिजी आदमी है। निखिल क्या पूछ रहा हूं, यहां तक का जो भी पढ़ा वो बन जाएगा। हाँ अब इधर सुन ले ध्यान से, क्या करना है अगर पहली बार पढ़ रहा है तो, ये वाले में क्या करना है तेरे को, ये पूरे को ना किस में बदलना है कॉट में बदलना है। समझ गया ना ये चीज, ये पूरे को कॉट में बदलना है। अब इसको रिवर्स प्रोसेस से सोचना, अगर तेरे को 1 बाय इसको कॉट में बदलना है, मतलब अंदर वाले को नीचे वाले को किस में बदलना है, तेरे को 10 में बदलना है। समझ गया ना ये चीज, इसको 10 में बदलना है तो रूट के अंदर देख एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो एक्स की जगह पे क्या डालेगा कि 10 में बदलेगा सेक, तो आइडेंटिटी याद कर देना। तो एक्स की जगह पे यहां पर हम पुट करेंगे सेक थीटा, क्योंकि हमें पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू क्या होती है 10 स्क्वायर थीटा। इसीलिए याद करो, मैं 10th के फॉर्मूले से स्टार्ट करते हुए बताया था, क्योंकि ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, तो हम यहां पर कॉट इनवर्स क्या लिखेंगे 1 अपॉन रूट ओवर 10 स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये लिखेंगे। जिसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट ओवर 10 स्क्वायर थीटा बन जाएगा। जिसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये कॉट इनवर्स 1 अपॉन 10 थीटा बन जाएगा, और 1 अपॉन 10 को क्या लिख सकते हैं कॉट थीटा बन जाएगा। तो कॉट इनवर्स और कॉट कटेगा तो क्या बच जाएगा थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो थीटा की वैल्यू यहां से निकाल लो, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी सेक इनवर्स एक्स। तो यहां पर ये पूरा का पूरा टर्म आ जाएगा सेक इनवर्स एक्स। क्या ये चीज क्लियर हो गई सबको, हटा दूं ये क्वेश्चन फिर मैं, निखिल बन गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करोगे तुम लोग, जल्दी सॉल्व करो।
हिंट ये है 11th में ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा वाला कुछ फॉर्मूला, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बाय हार्टेड है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो इससे हिंट पता चल गया, एक्स की जगह पे पुट करना है साइन थीटा। और कौन पहली बार पढ़ रहा है? शांभवी तुम भी पहली बार पढ़ रही हो, समझ में आ रहा है क्या? और लक्ष्य तू? अच्छा ठीक है, हाँ प्रवीण समझ में आ रहा है क्या? हाँ हाँ हम्म? आ गया क्या? हो गया प्रूफ? सबका हो गया, किसी को नहीं बताना है? आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट। प्रवीण हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहा हूं। चलो नेक्स्ट, कुछ डाउट होगा तो पूछना। ये वाला बनाओ जल्दी, फिर हो जाएगा, सबका हो जाएगा, स्किप कर दूं? हाँ, पिछले वाले में डाउट है। बाकी लोग ये क्वेश्चन नोट करो तो सॉल्व करो जल्दी इसको। अच्छा चलो ठीक है, नोट करो एक बार, सॉल्व करो, फिर भी नेक्स्ट क्वेश्चन तो बनाना ही पड़ेगा। जल्दी नोट करो, 3 cos इनवर्स एक्स। इसको समझा देता हूँ घनिष्ठा, एक बार देख लेना, उससे दूसरा वाला भी बन जाएगा। देखो जैसे यहां पर है ना, पहले ना cos 3 थीटा का फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। ये होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये समझ में आ गया? ठीक है। अब इसमें ना सबसे पहले आरएचएस ले लेना, राइट हैंड साइड। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ये हो गया आरएचएस। अब ये फॉर्मूला अगर तुमको याद है ना, तो तुम समझ जाओगे इससे मैच कर रहा है। तो x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे? cos थीटा। ठीक है, तो यहां पर x की जगह पे पुट कर दो cos थीटा। तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ऐसा ही बन जाएगा। ये पूरा किसका फॉर्मूला हो गया? cos 3 थीटा का फॉर्मूला हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? cos इनवर्स, इधर पे क्या बन जाएगा? cos 3 थीटा बन जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया? cos इनवर्स cos कट गया, तो क्या बच गया यहाँ पर? 3 थीटा बच गया। अब थीटा की वैल्यू यहां से निकाल लो, तो थीटा की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? cos इनवर्स x। तो यहाँ थीटा की जगह पे डाल दो cos इनवर्स x, खत्म। वही चीज उसमें भी होगी, बस वहां साइन पुट होगा और साइन के ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला लगेगा। बन गया सबका? ये हटा दूं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या, पूरा पिछले साल जो पढ़ाया था उसका पीडीएफ कंबाइन करके रख दिया था मैं, ताकि रिवीजन कराना है तो उसके लिए काम आ जाए। इस बार तुम लोगों को पढ़ाना तो एक भी पीडीएफ सेव नहीं कर रहा हूं। चलो ये वाला जल्दी से चेक करो, क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो यहां पर क्वेश्चन में लिखा है tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स। तो कुछ पैटर्न यहां पर समझना, हमें इसको अंदर वाले को tan बनाना है। अंदर वाले को tan बनाने के लिए साइन बाय कॉस वाली टर्म आनी चाहिए, है ना। लेकिन एक चीज अगर तुम लोगों को 10th का आइडेंटिटी याद होगा ना, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाली आइडेंटिटी दो में ही लग सकती है। एक तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है और दूसरा क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। आरडी में इसको फॉर्मूला टाइप का बता देता है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा तो एक्स की जगह पे 10 या कॉट पुट करो, लेकिन आप लॉजिक से याद रखना, इसको समझ गए ना ये? तो अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है मतलब एक्स की जगह पे या तो 10 पुट करेंगे या फिर कॉट पुट करेंगे। हम यहाँ पर 10 पुट कर देते हैं, तो x इज इक्वल टू पुट कर देते हैं tan थीटा। फिर बाकी आगे देखेंगे सही होता है गलत होता है जो भी होता है। तो tan इनवर्स इधर पे आ जाएगा रूट ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय x की जगह पे आ गया tan थीटा। चेक कर लो, यहां तक क्लियर हो गया सबको? फिर ये आ जाएगा tan इनवर्स अंडर ब्रैकेट 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा।
तो इसकी जगह पे आ जाएगा रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा, रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा। सॉल्व कर रहे हो ना सभी? -1 डिवाइडेड बाय tan थीटा। यहां तक क्लियर हो गया? नेक्स्ट स्टेप tan इनवर्स। यहां पर सेक स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा? ये सेक थीटा -1 डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा? tan थीटा। चेक करो यहां तक क्लियर हो गया क्या सबको? जो जो सिंप्लीफिकेशन करना था हमने कर दिया। आगे का स्टेप क्या करना है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ध्यान रखो। इस पूरे को ऐसे सिंप्लीफाई करना है कि ये tan बन जाए, ये tan बन जाए ताकि tan इनवर्स और tan काट सको। तो क्या करें? साइन और कॉस में पहले बदल डालो पूरे को। हो गया? बन गया? हाँ देख ले उसका। अच्छा खुद से सॉल्व करना, उसको बोल रहा हूं जब साइन और कॉस में बदल दो। एक मिनट tan इनवर्स इसको लिखा होगा 1/cos -1 डिवाइडेड बाय साइन बाय कॉस। ऐसा किया? ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा tan इनवर्स अंडर ब्रैकेट, ये न्यूमरेटर में हो जाएगा 1 - cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, और इधर पे हो जाएगा sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। डन। फिर ये कॉस कट जाएगा तो tan इनवर्स। यहां तक आया कि नहीं बताओ जल्दी? 1 - cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। यहां तक हो गया? इसके बाद आगे का स्टेप जो मैं बताऊंगा उसको रट लेना, और आगे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको ये पैटर्न दिखेगा, वो आपको समझना है। ठीक है। और यहां पर एक फॉर्मूला लगता है जिसका नाम है डबल एंगल या हाफ एंगल फॉर्मूला कॉस का डबल एंगल फॉर्मूले की बात करूं, cos 2 थीटा की, या थीटा लिख देता हूं अभी फिलहाल के लिए, cos थीटा की बात करूं तो ये क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। एक और क्या होता है? 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो मैं इस फॉर्मूले को यूज करूंगा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। समझ में आ रहा है ये चीज? 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। इससे अगर मान लो मैं इसको इधर भेजता हूं और इसको इधर भेजता हूं तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 की वैल्यू क्या आएगी? 1 - कॉस थीटा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो ये चीज आपको रट लेनी है या फॉर्मूले के फॉर्म में याद रखनी है कि 1 - कॉस थीटा की वैल्यू ये होगी। ठीक है। इसी तरीके से 1 + कॉस थीटा की वैल्यू भी मिलती है। 1 + कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। ये दूसरा फॉर्मूला। कई जगह पे ये दोनों फॉर्मूले अप्लाई होते हैं, ध्यान रखना है। समझ गए ना ये चीज? एक और फॉर्मूला साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला, साइन थीटा के लिए फॉर्मूला हाफ एंगल वाला। लक्ष्य तू इधर आके बैठ, मैं पीट दूंगा बताना अगर तू बात किया तो। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला। समझ में आया क्या ये चीज? अब देखो यहां पर अगर न्यूमरेटर की बात करें तो न्यूमरेटर में क्या अप्लाई होगा? 1 - कॉस मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये क्लियर हो गया? डिनोमिनेटर में ये साइन थीटा है तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। क्या ये समझ में? एक बार कंफर्म कर दो मुझे जल्दी से। ये क्लियर हो गया? इसके बाद अगले स्टेप में क्या होगा? 2 और 2 कट जाएगा, ऊपर का एक साइन थीटा बाय 2, नीचे का एक साइन थीटा बाय 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? tan इनवर्स। इधर पे क्या बन जाएगा? tan थीटा बाय 2। क्या ये क्लियर हो गया सबको? tan इनवर्स और tan को भी काट दो तो क्या बन जाएगा? थीटा बाय 2। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब थीटा की वैल्यू क्या है देख लो। तो थीटा की वैल्यू यहां से देख लो क्या आ जाएगी? tan इनवर्स x। यहां से थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स x। तो थीटा की वैल्यू रख दो तो यहां पर आ जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा tan इनवर्स x। क्या ये क्लियर हो गया सभी को?
तो कई जगह कई टीचर्स कई बुक्स इसको एक फॉर्मूले के फॉर्म में भी रटवा देते हैं कि ये इसकी वैल्यू सीधे सीधे ये आती है। समझ गए ना? जो कॉम्पिटिटिव वगैरह के लिए एकदम रिग्रेसली प्रैक्टिस कर रहा है वो डायरेक्टली इस चीज को ये पुट कर सकता है, लेकिन पहले तो आप उसको कम से कम 3-4 बार यूज करो तब उसको डायरेक्टली पुट करने की हैबिट डालना। समझ गए ना? ये चीज हटा दूं क्या फिर इसको मैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब ये क्वेश्चन यहां पर ध्यान दो। अभी मैंने 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा बताया था क्या रखना है, लिखवाया था। पीछे पेज पलट के दोबारा बताता हूं। 1 माइनस कॉस थीटा क्या रखना है, ये 1 प्लस कॉस थीटा क्या रखना है, ये दोबारा से वैसा ही क्वेश्चन आपको दिख रहा है। tan इनवर्स रूट ओवर वैल्यू पुट करो। हाँ निखिल, लक्ष्य बताएगा, लक्ष्य बता जल्दी। 1 माइनस कॉस एक्स क्या लिखेंगे, जल्दी बता, जल्दी बता, जल्दी बता क्या लिखेंगे। इधर 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 है, क्या लिखेंगे, इसीलिए ध्यान देने बोला था। 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। थीटा नहीं है यहां पर, क्या है, एक्स है, तो क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। क्या ये क्लियर हो गया? हाँ, डिनोमिनेटर में क्या होगा जल्दी बता। हाँ, तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। क्या ये क्लियर हो गया सबको? दोनों से 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट ओवर tan स्क्वायर एक्स बाय 2। क्या ये क्लियर हो गया? tan स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा tan x बाय 2। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan x बाय 2। क्या ये क्लियर? tan इनवर्स tan कटेगा तो आंसर कितना आ जाएगा, x बाय 2। क्या ये समझ में आ गया सभी को? ये क्वेश्चन आपको डेरिवेटिव में भी मिलेगा, मिला होगा अगर पढ़ा होगा तो, डिफरेंशिएशन में भी। ठीक है, तो ये y इज इक्वल टू ऐसा दे देता है, बोलता है डिफरेंशिएट करो इसको। कई बच्चे पूरा डिफरेंशिएट करना, चेन रूल ये करता है वैसे ही ना। हाँ, ऐसा कर देते, ऐसा नहीं करना है। पहले क्या करना है, पूरा सिंप्लीफाई करके क्या लाना है, x बाय 2 तक। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, x बाय 2। अब डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा इसका डिफरेंशिएट, 1 बाय 2। समझ में आना ये चीज? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पैटर्न याद रखना है, इसका भी पैटर्न ध्यान में रखो क्या करना है। ये क्वेश्चन तो नोट कर लो, लेकिन क्वेश्चन के बाद मैं पैटर्न बता रहा हूं, उसको ज्यादा अच्छे से ध्यान में रखना। ठीक है, ध्यान दो इधर। कभी भी अगर ये पैटर्न दिखे, कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस प्लस साइन, या उल्टा हो जाए, ऊपर में प्लस नीचे में माइनस हो जाए, ये पैटर्न आएगा तो सबसे पहला स्टेप क्या करो, डिवाइड कर दो कॉस से। कॉस से डिवाइड करो। कॉस से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस। नीचे में भी कॉस से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा कॉस अपॉन कॉस प्लस साइन अपॉन कॉस। समझ में आया? ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, क्या बचेगा जल्दी बताओ। 1 माइनस टेन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन एक्स। डन। फिर क्या करो, ये जो 1 है इस 1 को लिख दो tan पाई बाय 4, क्योंकि उसकी वैल्यू 1 होती है। यहां पर इंटू 1 है तो इंटू tan पाई बाय 4 कर दो। तो कुल मिला के ये क्या बन जाएगा, tan पाई बाय 4 माइनस टेन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan पाई बाय 4 इंटू टेन एक्स। ये समझ में आ गया क्या सबको? तो अब ये किसका फॉर्मूला याद करो, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b। क्लास 11 का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला है? हाँ, तो ये फॉर्मूला है tan a माइनस b का। a माइनस b मतलब पाई बाय 4 माइनस एक्स का। समझ गए ना ये चीज? शांभवी क्लियर? कोई डाउट है? वो ध्यान देने वाला इंस्ट्रूमेंट है मेरे पास, पहले बता दो, अगर कभी ध्यान नहीं रहता तो बता देना मुझे, ठीक है? हाँ, ये क्लियर हो गया क्या सबको? ये 1 की जगह पे tan पाई बाय 4 डाला, इधर पे इंटू tan पाई बाय 4 डाला, तो ये बन जाएगा tan पाई बाय 4 tan x अपॉन 1 प्लस tan पाई बाय 4 इंटू tan x। ये फॉर्मूला बन गया tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b का। ये होता है tan a माइनस b, क्लास 11th में जो हमने पढ़ा था। तो a की जगह पे पाई बाय 4 आ रहा है, b की जगह पे x आ रहा है। क्लियर?
तो पैटर्न आप क्या याद रखो, अगर ऐसा आ जाए, कई बुक में ऐसा फॉर्मूला दे देता है 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x, उसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाय 4 माइनस x, याद रहेगा कैसे आया वो क्लियर। और अगर बीच में अगर यहां प्लस आ गया, यहां माइनस आ गया, तो यहां बीच में क्या आ जाएगा, प्लस। क्लियर हो गया ये। हाँ, तो इस क्वेश्चन में क्या करना था, इस क्वेश्चन में आपको यही करना था, ऐसा पूरा सिंप्लीफाई करना था। तो इसके बाद ये बन जाएगा tan इनवर्स, इधर पे आ जाएगा tan पाई बाय 4 माइनस एक्स, ऐसे ही होगा। tan इनवर्स tan कट गया तो आंसर क्या आ गया, पाई बाय 4 माइनस एक्स, दैट्स इट, ये आंसर है। किसी को कोई डाउट इसमें। डिफरेंशिएशन में ये क्वेश्चन आएगा, पूरा सेम प्रोसेस फॉलो होता है, आखिरी में डिफरेंशिएट कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, -1, पाई बाय 4 का डेरिवेटिव 0, माइनस एक्स का -1। हटा दू ये क्वेश्चन फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो यहां पर ध्यान देना, यहां पर tan इनवर्स लिखा है बाहर में, ऊपर में x है, नीचे में कुछ और है रूट के अंदर पे। तो tan बनाने के लिए सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, तो x की जगह पे साइन डालूंगा, x की जगह पे साइन डालूंगा, तो नीचे कौन सा टर्म आना चाहिए, cos आना चाहिए। तो साइन को cos में बदलने के लिए हमारे पास क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा, याद है ना। तो अगर मैं यहां पर साइन डालूंगा तो काम नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर साइन ए स्क्वायर वाला टर्म भी आ जा रहा है, समझ गए ना ये चीज। तो इसलिए हम यहां पर x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, ए साइन थीटा, x की जगह पे पुट करेंगे ए साइन थीटा। करके देखो, तुरंत तुम लोग समझ जाओगे, जल्दी पुट करो, क्या आएगा, न्यूमरेटर क्या बनेगा, ए साइन थीटा, डिनोमिनेटर जल्दी रखो, इसके बाद बताओ क्या हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे ही आया। हाँ, ए स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा बन जाएगा। हम्म, ए साइन थीटा बाय ए कॉस थीटा, ऐसा करने के बाद ए और ए काट दो, तो ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स, और इधर पे क्या बन जाएगा, tan थीटा। चेक करो, कंफर्म करो, ऐसा आ गया क्या, tan इनवर्स tan कटा तो क्या आ गया, थीटा। थीटा की वैल्यू यहां से निकालो, यहां पर गलती कर देते हैं बहुत से बच्चे, बता क्या है थीटा का वैल्यू, लेकिन तेरे से पूछ रहा हूं। हाँ सही, तेरा वही आया, ठीक है। तो पहले ए को इधर डालना, पहले ए को इधर डालना, तो क्या हो जाएगा, एक्स बाय ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। फिर साइन को उधर भेजना, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स। तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाय ए। हो गया क्या सबका, बता दो जल्दी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़े। नेक्स्ट, हाँ, ये देखो यहां, इसको सीधे सीधे मैं हिंट कर देता हूं भाई, साइन का ट्रिपल एंगल फॉर्मूला बहुत अच्छे से सॉल्व किया, तो इसको मैं दोबारा हटा नहीं रहा हूं। देख लो इधर, यहां पर पैटर्न समझ लो, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये वाला फॉर्मूले से मैच कर रहा है, समझ रहे हो ना। बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर a वाली टर्म्स आ जा रही है, तो इसलिए x की जगह पे क्या पुट कर दोगे, a tan थीटा। a जब पुट करोगे तो देखो यहाँ पर a tan थीटा, तो a इंटू ए क्या बन गया, a क्यूब। यहाँ पर भी a tan थीटा पुट करोगे तो a क्यूब और tan थीटा का, तो a क्यूब सबसे कॉमन निकल के कट जाएगा, अंदर जो बचेगा वो tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। तो अंदर वाले को tan 3 थीटा लिख दोगे, tan इनवर्स tan कट जाएगा, 3 थीटा बचेगा, और फिर थीटा की वैल्यू यहां से निकालोगे कैसे, a को डाला नीचे, tan इनवर्स x बाय a। क्या ये बना लोगे, बताओ जल्दी। ये पीडीएफ मैं आज भेज दूंगा अगर किसी को प्रैक्टिस करना हो देख लेना। चलो नेक्स्ट, हाँ ये वाला क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर लो।
बन रहा है या कुछ हेल्प चाहिए, हिंट चाहिए? हो गया? इसको सीधे डिग्री में ही खेल के खत्म कर दो। जैसे 1/2 कौन सी डिग्री पे आता है? 30 डिग्री। 30 डिग्री पे ही बोल रहा हूं मैं अभी, सिर्फ डिग्री। 30 इंटू 2 मतलब कितना हो गया? 60। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती? 1/2। तो 1/2 और बाहर पे क्या आ गया? 2। 2 कट गया तो क्या बच गया? 1। तो यहां पर क्या आ गया? tan इनवर्स 1। समझ में आया कि नहीं? tan इनवर्स 1 कितना होता है? π/4। खत्म हो गया। हटा दो। शांभवी नहीं आया समझ में? साइन इनवर्स 1/2, 1/2 साइन में आता है 30, तो हो गया tan 30। रेडियन भी ले लो, ऐसा कोई नहीं है। मैं ये बोल रहा डिग्री में ज्यादा आसानी से हम कैलकुलेट कर लेते, इसलिए मैं डिग्री बोल दिया। ठीक है, हटा दूं क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो थोड़ा सा ध्यान से समझो। इसको मैं ऐसे ही समझा दूं क्या? कर लोगे सॉल्व? देख लो इधर क्या लिखा? tan इधर पे लिखा 1/2, या साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। काफी लंबी चौड़ी टर्म दिख रही है। इसको सॉल्व करने के लिए बस आपको ये वाले पैटर्न को, ये वाले फॉर्मूले को ध्यान में रखना है। तो साइन का डबल एंगल एक फॉर्मूला होता है tan वाला, जो मैं बोल रहा था ना, क्या होता है? 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और कॉस का भी एक डबल एंगल फॉर्मूला होता है tan वाला, 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। ये पैटर्न हम फॉलो करेंगे। तो यहां पर हम x की जगह पे क्या पुट कर देंगे? tan थीटा। तो ये क्या बन गया? 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जिससे ये पूरा पूरा साइन का डबल एंगल हो गया, मतलब साइन 2 थीटा बन गया। साइन इनवर्स और साइन कटा तो क्या बन गया? ये 2 थीटा बन गया। ये समझ में आ गया? वही चीज यहां भी फॉलो हुई। y की जगह पे हमने tan फाई डाला, तो 1 माइनस tan स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाई, जो cos 2 फाई, cos का डबल एंगल फॉर्मूला बन जाता है। cos इनवर्स cos कट गया तो क्या बच गया? 2 फाई बच गया। समझ में आया? बाहर में 1/2 भी था, तो ये दोनों का 2 कॉमन निकला, कट गया, तो क्या बच गया? tan थीटा प्लस फाई बच गया। अब यहां पर फॉर्मूला लगा दो, कौन सा? tan a प्लस बी का। क्या होता है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। समझ में आ गया? tan थीटा tan फाई दोनों की वैल्यू आपके पास है x और y, तो x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। खत्म हो गया प्रूफ। आया क्या समझ में ये? लेकिन इसको बना के देखोगे तभी सॉल्व होगा, सुन के नहीं बनेगा ये क्वेश्चन। क्या ये क्लियर? तो जिन बच्चों ने पहले इन क्वेश्चंस को नहीं बनाया, ये वाला एक थोड़ी देर पहले मैंने tan 3 थीटा का भी बताया था, उसको मेक श्योर बना लेना आज की क्लास के बाद। हटा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो डायरेक्टली बना दोगे। साइन इनवर्स, अच्छा ये बताओ मुझे, जल्दी से बताना मुझे, क्या होगा इसका वैल्यू? क्या साइन इनवर्स साइन को काट सकते हैं हम? नहीं काट सकते। 2π/3 आ गया ना। इसका रेंज क्या होता है? -π/2 से लेके +π/2, उसके बाहर आ गया। स्टार्टिंग में मैंने एग्जांपल में बताया था इसको कैसे करेंगे। क्या करेंगे बताओ? हाँ इसको ऐसा लिखेंगे, साइन क्या लिखेंगे? पाई माइनस π/3। साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में आया, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो क्या बन जाएगा? साइन थीटा मतलब साइन π/3 बन जाएगा। अब साइन इनवर्स साइन कटेगा, आंसर कितना आ जाएगा? π/3। खत्म। आया क्या समझ में ये? चलो नेक्स्ट। क्या इसको डायरेक्टली काट सकते हैं? नहीं काट सकते। क्या होता है इसका tan इनवर्स का रेंज? क्या होता है? -π/2 से लेके +π/2। ये उसके बीच में नहीं आ रहा है, तो कैसे लाओगे बीच में? जल्दी बताओ, मैं लिख रहा हूं तब तक बताओ जल्दी, क्या लिखोगे इसको? पाई माइनस π/4। क्या होगा? tan पाई माइनस π/4 माइनस tan π/4, ये होता है ना। tan पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट tan नेगेटिव होता है, तो क्या हो जाएगा? माइनस tan थीटा। क्लियर? तो ये हो जाएगा tan इनवर्स माइनस π/4 की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो tan इनवर्स -1। समझ में आया कि नहीं ये चीज? अब क्या करेंगे? माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस tan इनवर्स 1 मतलब -π/4। समझ गए ना सभी? चलो नेक्स्ट। हाँ ये अब नया पैटर्न आ गया इसमें, देखो क्वेश्चन का, नोट करो, इसको सॉल्व करना है। जल्दी लिखो क्वेश्चन। लिख लिया? बीच में एक आध दिन और थोड़ी सी क्लास ले लूंगा इसकी, एक क्लास और, जिसमें पीवाईक्यूज और कुछ और क्वेश्चन करवा दूंगा, तो आईटीएफ लगभग खत्म हो जाएगा पूरा तुम लोगों का। ठीक है?
रिलेशन एंड फंक्शन में ऑनलाइन अभी ना 2-3 घंटे की क्लास लिया हूं, 2 घंटे की, तुम सिर्फ वो अटेंड कर लो एक बार, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा तुमको, ठीक है? उसके अंदर वो पढ़ने के बाद मेरे पास आना, तब मैं बता दूंगा पूरा डाउट, ठीक है? सिर्फ 2 घंटे की या हार्डली 2.5 घंटे की क्लास होगी, पूरा एनसीईआरटी कवर अप करा दिया हूं, और रिलेशन एंड फंक्शन में 80% क्वेश्चन एनसीईआरटी से डायरेक्ट आता है बोर्ड्स में, है ना? हाँ, ग्रुप में भेज दूंगा मैं। हाँ, तो इधर पे ध्यान दो जल्दी से, इन क्वेश्चंस को कैसे करना है। बाहर में tan है, अंदर में साइन इनवर्स और कॉट इनवर्स है, दिख रहा है ना सबको ये? तो इसको हम बदलेंगे tan इनवर्स में। कैसे बदलेंगे, ध्यान से समझना। साइन इनवर्स 3/5 को ले लेंगे थीटा, समझ गए ना ये चीज? तो यहां से साइन थीटा मिलेगा, साइन थीटा क्या मिलेगा बोलो जल्दी, 3/5। क्या ये समझ में आ गया? साइन थीटा 3/5, साइन किसका रेशियो होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेनियस 5, बेस निकाल लोगे पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा 4। क्या ये क्लियर हो गया? अब हम इस साइन इनवर्स को tan इनवर्स में बदलेंगे, तो tan इनवर्स, तो tan किसका रेशियो होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब कितना आ जाएगा ये? 3/4। क्या ये सिस्टम समझ में आया कि नहीं? क्या करना है हमको? यही चीज यहां पर भी लगाओ, यही चीज यहां पर भी लगाओ, इसको भी tan इनवर्स में बदलो। तो इसको कुछ नहीं, इसको उल्टा कर देना है, क्योंकि कॉट इनवर्स है ना, तो tan इनवर्स उसका उल्टा हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा? 2/3। और बाहर में क्या लगा हुआ है? बाहर में लगा हुआ है tan। हाँ, इसके बाद बताएगा लक्ष्य, क्या करेंगे लक्ष्य इसके बाद बता। यहां तक समझ में आ गया ना तेरे को? पक्का? हाँ, अब बता क्या करेंगे। उससे क्या पूछ रहा है? निखिल बताएगा, निखिल बता जल्दी। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिराइव किया था, याद है ना? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। याद आया ये चीज? ये फॉर्मूला लगा दो, तो tan, और इधर पे अंदर पे आ जाएगा tan इनवर्स, tan इनवर्स ये हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई मतलब 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई मतलब 3/4 इंटू 2/3। क्या ये क्लियर हो गया? चेक कर लो एक बार। कंडीशन भी देखनी होती, कंडीशन क्या होती कि x इंटू वाई का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? लेस देन 1 होना चाहिए, तो है यहां पर, वो देख लो। तो ये tan इनवर्स और tan को तो यही हटा दो, सीधे सीधे ये बच जाएगा। तो 9 प्लस 8 अपॉन 12 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 6/12। आ गया क्या? हो गया सबका? चलो यार, आज फिर इतना ही करते हैं, और कुछ नहीं करते। और कुछ क्वेश्चंस बच गए, लेकिन तुम लोग बना लोगे, अब तो ऐसे ही एमसीक्यूज है। ये क्वेश्चन बन जाएगा, ये क्वेश्चन भी बना लोगे, वैल्यू पुट करके सिंपलीफाई करना रहेगा, ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा, ये फॉर्मूले हो गए। फिर मिसलेनियस यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये कुछ क्वेश्चन बना लेना, ये पूरी एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर लेना जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। अगली क्लास में मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चन बता दूंगा और पीवाईक्यूज बता दूंगा, ठीक है? हाँ हाँ, छोटा ही है, छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये।